अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की दो टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी है अलामा साद हुसैन रिजवी की दौरान हिरासत एक तस्वीर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से कराची में तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो क़यादत है उसने मुलाकात की है। ये दो मौजूआत हैं हमारे पास, इनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो में कमेंट जरूर किया करें, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से। कराची में जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत है उसने एक अहम मुलाकात की है। मुलाकात का बाज़ाब्ता एलामिया तो जारी नहीं हुआ, लेकिन ये मुलाकातें उस सिलसिले की कड़ी हैं जो हम आप लोगों को काफ़ी दिनों से बता रहे हैं कि जो एक कमेटी बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और काफ़ी उलमा इकराम इस कमेटी में शामिल है, और हुकूमत की तरफ से तलाल चौधरी साहब और सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी जो इंटीरियर वो इसमें जो है मेंबर्स हैं, जिसमें ये मामला तय किए जा रहे हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को दोबारा किस तरह इनके ऊपर जो कलदम का बैंड है वो खत्म किया जाए, और जो कारकुनान हैं इनकी रिहाइयाँ कैसे की जाए, और जो इसमें अलामा साद हुसैन रिजवी जो कि जबरी गुमशुदा है तो इनकी वापसी कैसे मुमकिन हो। इन सारे मामलात के ऊपर जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी की मीटिंगें भी हो रही है, और उम्मीद है कि रमजान आने से पहले पहले हमें अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। और ये मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से जो मुलाकात है में भी इसी सिलसिले की एक कड़ी हो, और पॉइंट्स जिस तरह मैंने कल बताया था कि हुकूमत की तरफ से भी जो मुतालबात हैं वो फाइनल किए जा रहे हैं, और तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से जो मुतालबात हैं वो भी अभी फाइनल होने के मराहल में है। ये मुलाकात इस सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है। कल मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और ज़ैगम इस्लाम अलामा पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब से अमीर जिला बस्ती तहरीक लबैक पाकिस्तान कराची अलामा मोहम्मद उमर फारूक कादरी रजवी, इन्होंने मुलाकात की है कराची में। और इसके साथ वह नाज़िम आला जिला बस्ती कराची मुफ्ती सैयद अमजद अली कादरी रिजवी साहब की मुलाकात हुई है। आप तस्वीरें भी मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़े अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है, और मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने बड़े जोश और खरोश का मुजाहरा किया है इन आने वाले मेहमानों के साथ, और इसके बाद इनकी एक निशस्त हुई है। अब इन जो मुलाकात ये जो हुई है इसका बाज़ाब्ता कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, ना ही कोई बयान सामने आ सका है, लेकिन इन हालात में जो भी मुलाकातें हो रही हैं आप लोगों को पता है कि सारी जो मुलाकातें हैं वो तहरीक लबैक का अगर कोई कारकुन या कोई क़यादत में से मुफ्ती मुनीब रहमान से मुलाकात करता है तो इसका मतलब यही है कि ये जो मुतालबात हैं इनको फाइनल किया जा रहा है, और तमाम लीडरान से और जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी बातचीत और मुशावरत का अमल मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की तरफ से जारी है, जो कि अनकरीब फाइनल होने वाला है। और मैंने जिस तरह आप लोगों को पहले बताया कि रमजान से पहले पहले बड़ा ब्रेक थ्रू हमें मिल सकता है, और इस सिलसिले में अगले हफ्ते में सुनने में आ रहा है कि शायद कोई एक बहुत बड़ी मुलाकात हो जाए। तो बहुत बड़ी मुलाकात का मैं आपको लबे लुबाब यही बताऊंगा। हो सकता है कि अगले हफ्ते मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की अलामा साद हुसैन रिजवी से बाकायदा एक मुलाकात करवाई जाए सिक्योरिटी हिसार में, और जो हुकूमत की तरफ से मुतालबात हैं वो अलामा साद हुसैन रिजवी के सामने पेश किए जाएं, और जो तहरीक लबैक की क़यादत या इनकी मरकज़ शूरा ने जो मुतालबात रखे हैं वो भी अलामा साद हुसैन रिजवी के सामने रखे जाएंगे, और उसके बाद इसके ऊपर अलामा साद हुसैन रिजवी और मुफ्ती मुनीब रहमान के दरमियान बातचीत होगी, और उसी में जो है वो सारे मामलात तय किए जाएंगे।
नाजरीन चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। नाजरीन पिछले 2-3 दिन से अल्लामा साद हुसैन रिजवी की दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और जिसमें यही बताया जा रहा है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी जो है वो एक कमरे में एक कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, फिर एक तरफ एक चारपाई भी पड़ी हुई है, एक तरफ एक कमोड भी दिखाई दे रहा है और एक खिड़की भी उसमें नजर आ रही है जिसमें से हल्की हल्की रोशनी भी हमें देखने को मिल रही है। तो उस तस्वीर में यही बताया जा रहा है कि जी ये देखें, ये तस्वीर है अल्लामा साद हुसैन रिजवी की और इनको कैद तन्हाई में रखा गया है और बिल्कुल एक कमरे में बंद किया गया है जहां पर इन 4 चीजों के अलावा और कोई चीज नहीं है और कमरा बंद है। एक हल्का हल्का अंधेरा भी उसमें दिखाई दे रहा है। और फिर एक दूसरी तस्वीर वायरल की जा रही है जिसमें दिखाया गया है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी फोत हो चुके हैं और उनके साथ अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब की तस्वीर भी हमें नजर आ रही है। यानी कि खुदा न खास्ता अल्लामा साद हुसैन रिजवी जिस तरह तहरीक लबैक ने कहा था कि हमारे कायदीन एजेंसियों के पास हैं, तो इस तस्वीर में यही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एजेंसियों ने अल्लामा साद हुसैन रिजवी को शहीद कर दिया है। तो मैं आप लोगों को इसके ऊपर अपना जो आज तासुर दूंगा या अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा वो यही है। ये तस्वीरें सरासर फेक और झूठी है और इन तस्वीरों में कोई हकीकत नहीं है। ये तस्वीरें एआई जनरेटेड है या डीप फेक जो तस्वीरें बनती हैं, ये जो बनाते हैं डीप फेक एआई जनरेटेड वीडियो, ये उन लोगों को पता है, ये वही लोग बनाते हैं जो कि मुल्क दुश्मन साजिशें करते हैं। वो ऐसे मामलात में ऐसे हालात में इन तस्वीरों को बनाकर वायरल करते हैं ताकि तहरीक लबैक पाकिस्तान और हुकूमत की जो एजेंसियां हैं इनके बीच में तल्लुकात खराब किए जाए और अवाम को गुस्सा और इश्तियाल दिलाया जाए ताकि वो अपने इदारों के खिलाफ सामने खड़े हो जाएं और इनके सामने जो है वो एहतजाज करें और खुदा न खास्ता कोई गैर कानूनी तरीका अपनाएं। जहां तक मुझे समझ आ रहा है ये हुकूमती कोशिश भी हो सकती है, हुकूमत पंजाब की तरफ से भी ये कोशिश हो सकती है या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी ये एक मजमून कोशिश हो सकती है कि एजेंसियों को और तहरीक लबैक पाकिस्तान को आमने सामने लाया जाए और इनके बीच में इतनी दूरियां पैदा की जाए कि खुदा न खास्ता एक मुनज़्ज़म तरीके से तहरीक लबैक पाकिस्तान एजेंसियों के सामने खड़ी हो जाए और इनके मुकाबले में आ जाए और अवाम जो तहरीक लबैक के फॉलोअर हैं जो कि वो अपने कायदीन से बहुत प्यार और मोहब्बत करते हैं बाबा जी अल्लामा खादम हुसैन रिजवी की वजह से और इनकी अपनी कायदाना सलाहियतों की वजह से, तो हो सकता है कि ये हुकूमत की तरफ से भी एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश हो। जिस तरह की हुकूमत ने तहरीक लबैक पाकिस्तान को मुरीद के में कुचलने की कोशिश की है, इनके सैकड़ों कारकुनान शहीद किए, फिर उनके ऊपर गाड़ियां चलाई, फिर उनके लोग जख्मी किए, फिर गायब किए, फिर जेलों में डाले। तो इसमें कोई बईद नहीं है कि हुकूमत भी ऐसी साजिशें कर सकती है, लेकिन इन वायरल होने वाली तस्वीरों में कोई हकीकत नहीं है। इसका जिक्र कर तहरीक लबैक पाकिस्तान मरकज भी कर चुका है कि ये फेक तस्वीरें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए जो तहरीक लबैक के कारकुनान हैं इन तस्वीरों को बिल्कुल एक झूठ और साजिश समझे। अल्लामा साद हुसैन रिजवी जहां भी है अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे और अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द वापस आएंगे और अपने कारकुनान के बीच में होंगे। आप इन साजिशी अनासर को समझें और इनको देखें और इनको परखें और इनकी किसी भी बात में जो है सच्चाई नहीं है। ये झूठे लोग हैं, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा करते हैं। हो सकता है कि ये अफगानिस्तान के लोग हों या इंडियन लोग हों जो कि हमारे मुल्क में एक साजिश कराना चाहते हो और ऐसी तस्वीरें फैलाकर वो हमारे इदारों को और हमारी आवाम को आमने सामने लाना चाहते हो। इसलिए बिल्कुल इन जो है तस्वीरों की आप हकीकत मैंने आप लोगों को बता दी है, आप इन लोगों की बातों में न जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अल्लामा अनस रिजवी जैसा मुझे लग रहा है कि रमजान से पहले पहले कोई अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं।
یہ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔